बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जो हमारे लिए राह हिदायत का जरिया है। नाजरीन, आपका नाम आपकी शख्सियत पर असर अंदाज भी होता है और वो खूबियों और खामियों के बारे में भी बहुत कुछ बता रहा होता है। ये हमारा दावा नहीं बल्कि माहिरीन ने बड़ी तहकीकात के बाद ये दावा किया है कि नाम जो है वो इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है, इस हर्फ से शुरू होने वाले नामों का इल्म जाफिर के मुताबिक साल 2023 कैसा होगा और कैसा गुजरेगा, और अगर उन पर कोई परेशानी आती है या कोई मुसीबत आती है तो उसके हल के लिए कौन सा वजीफा करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की रोज़ नई मालूमाती वीडियो मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी लाजमी करें। नाजरीन, जैसा कि आपके नाम का आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है, इसी तरह नाम के पहले हर्फ का भी आपकी शख्सियत से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, और ये हर्फ आपकी शख्सियत के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। तो चलें चलते हैं हम इसकी जानिब कि जिनका नाम एस से शुरू होता है कि वो इल्म जाफिर के मुताबिक हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जिनका नाम एस से शुरू होता है उनके औसाफ क्या हैं और वो उनके साथ जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आएंगी। माहिरीन का कहना है कि जिनका नाम एस से शुरू होता है उनके अंदर एक खुदा की तरफ से सिफत पाई जाती है, वो सिफत दूसरों को जोड़ना और इंसानों को हमेशा दूसरों के साथ जोड़ कर रखते हैं, और ये सुलह सफाई रखने वाले इंसान होते हैं। ये प्यार और मोहब्बत से रहने वाले होते हैं। ये दूसरों के साथ हमेशा जुड़ कर रहते हैं, और अगर किसी के कोई लड़ाई झगड़ा है तो उनकी भी सुलह करवाने में इन लोगों का बहुत किरदार अदा होता है। और ऐसे लोग हमेशा दूसरों का भला करते करते खुद परेशानियों में गिर जाते हैं। इल्म जाफिर के मुताबिक ऐसे लोग कभी भी कहीं भी रहने की कुव्वत अपने अंदर रखते हैं, यानी किसी भी जगह अगर किसी किस्म का भी माहौल हो वो उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें कोई खुशी हो, गम हो, मुश्किल हो, जैसा भी माहौल हो ये उसमें ढल जाते हैं, और हर माहौल में हर मुश्किलात को फेस करने की अपने अंदर ताकत रखते हैं, और जितनी भी परेशानियां हों खुद को संभाल लेते हैं। इनकी एक आदत ये भी होती है कि ये मुंह पर सच बोलते हैं, इसलिए इनके काफी काम उलझ जाते हैं और इनकी मंजिल काफी करीब होने के बावजूद उलझी रहती है और वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो औसाफ थे जो उन लोगों में मौजूद होते हैं, और अब रहा सवाल ये कि इनका साल 2023 कैसा होगा। तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादातर लोग हसद, मुनाफकत रखेंगे, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे मामलात जो हैं वो खराब होंगे और काफी सारी परेशानियों में उलझे रहेंगे। इसीलिए उन्हें चाहिए कि जब वो हर रोज सुबह उठते ही वो सूरत फलक की आखिरी आयत को 35 यानी 35 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, उसके बाद दिन का आगाज करें। और इसी तरह रात को सोने से पहले भी सूरत फलक की आखिरी आयत जो है इसको 35 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, और खुदा से ऐसे लोगों कि जो इनको नुकसान पहुंचा रहे हों उनसे पनाह मांगे और अपने हक में अल्लाह से दुआ करें और फिर सो जाएं। इसी तरह आप ये अमल जो है पूरा साल करते रहें तो इंशाअल्लाह आप हर किस्म की परेशानी और मुश्किलात से महफूज रहेंगे, और उसके अलावा ये साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर किसी की शादी में कोई रुकावट है तो वो ख़त्म हो जाएगी, घरेलू परेशानियां हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने बस ये अमल और इस वजीफे को जारी रखना है, तो जिस किस्म की भी आपकी जो भी जायज़ हाजात होंगी वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी होंगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।